अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं एसपीएससी टेस्टिंग एंड मार्किंग क्राइटेरिया। ठीक है कि एसपीएससी में जो अभी जनरल एंड साइंस कैटेगरी की एसएसटी की टेस्ट होगी या उमूमन जो टेस्ट एसपीएससी लेता है तो उसमें टेस्टिंग एंड मार्किंग क्राइटेरिया क्या बनता है। ठीक है, फर्स्टली हमें पता है कि पहले फेज़ में जनरल कैटेगरी वालों की टेस्ट होगी जिसमें 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडी। एंड साइंस में इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स आएंगे। ठीक है, तो हमने स्लिप में देखा कि इंग्लिश 20%। ठीक है, फिर अगर जनरल वालों को देखो तो सिंधी 20%, पाकिस्तान स्टडी 20%। ठीक है, और इस्लामियात 20%। उसके अलावा जो है एक सब्जेक्ट उर्दू 20%। ठीक है, तो 20% का एक्चुअल क्या मकसद है। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो पहली दफ़ा एसपीएससी में टेस्ट देने जा रहे हैं तो उनको नहीं पता कि 20% का एक्चुअल मकसद क्या है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कंसिडरिंग दैट 20% मीन्स 20 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट्स, सिंधी एंड पाकिस्तान स्टडी व्हाटसएवर। ठीक है, तो 20% का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे 10 इंग्लिश के, 10 सिंधी, 10 पाकिस्तान स्टडी, 10 इस्लामियात और 10 उर्दू। तो इस हिसाब से टोटल जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो हो जाएंगी 50। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स हैं। सही है, तो अगर 50 क्वेश्चन है और उसके 2 मार्क्स हैं तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100। सही है, तो 20% का यहाँ पे एक क्या मकसद है कि इंग्लिश में 20% आपने मार्क्स अचीव करनी है या ऑब्टेन करनी है। ठीक है, सिंधी में भी आपने 20% मार्क्स ऑब्टेन करनी है, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, उर्दू और साइंस में भी ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइंस की जो क्राइटेरिया वो अलग हो जाएगी। 20% का मकसद है कि 20% मार्क्स आपने ऑब्टेन करनी है। ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होंगी। ठीक है, उस हिसाब से 50 क्वेश्चन को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल पेपर होगा 100 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 50। अब ऐसा ये क्यों करते हैं, सही है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एसपीएससी में हमेशा नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का क्या मकसद है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपकी 0.5 मार्क्स कट हो जाएंगे। सही है, अगर 2 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपकी 1 मार्क कट होगी, अगर 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपकी 1.5 मार्क्स कट होंगी, अगर 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो टोटल 2 मार्क्स एक्स्ट्रा कट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको ईज़िली हम देखते हैं कि अगर 50 क्वेश्चंस में से आपने जो क्वेश्चन है वो टिक या सर्किल में सिर्फ 30 क्वेश्चन किए हैं। सही है, और 20 क्वेश्चन आपने फिल नहीं किए। सही है, अब 30 क्वेश्चन जो आपने किए हैं फिल, अगर वो 30 के 30 सही हैं तो आपने मार्क्स कितनी अचीव की, 60। ठीक है, अगर 30 क्वेश्चन आपने सर्किल किए हैं उससे आपके 25 क्वेश्चन सही हैं और 5 क्वेश्चन गलत हैं। सही है, तो आपकी कितनी मार्क्स बनेंगी ये क्वेश्चन है। तो 25 अगर आपके सही हैं तो आपकी मार्क्स हो जाएंगी 50। सही, फिर आपके 5 जो क्वेश्चन है वो गलत हैं तो आपकी कितनी मार्क्स कट होंगी। अगर हम यहाँ पे देखें कि एक क्वेश्चन में 0.5 गलत है तो 0.5, 2 के 1, 3 के 4, 1.5, 4 के 2 और 5 के कितने मार्क्स कट होंगे, 2.5। ठीक है, तो आपके अगर 25 क्वेश्चन सही हैं, 25 की आपको मार्क्स मिली हैं 50 और 5 क्वेश्चन 30 में से गलत हैं तो 50 में से आपकी जो मार्क्स कट होंगी वो होगी 2.5। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी मार्क्स बन जाएंगी 47.5।
ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग कैसे आपने सेट करनी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारी कितनी मार्क्स आई हैं और कितनी कट होंगी, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपने क्वेश्चन फिल नहीं किए उनको बस छोड़ दो। सही है। 50 में से आपने 30 किए हैं फिल और 20 आपने छोड़ दिए, तो 20 के 40 मार्क्स ऑलरेडी आपके कट हो जाएंगे। बाकी बचे 30 क्वेश्चन के अगर आपने 30 के 30 ही सही किए हैं तो 60 मार्क्स आपको मिल जाएंगी। मीन्स 100 में से आपको 60 मिले। अगर 30 में से आपके 25 सही हुए हैं और 5 गलत हुए हैं तो 25 के जो मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 50 में से आपके 2.5 कट होंगे, बाकी आपकी बची 47.5 मार्क्स। ठीक है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपको पास कितने पे होना है। पासिंग जो मार्क्स हैं एसपीएससी के, इस दफ़ा अगर म्यूनसिपल और टाउन ऑफिसर और उसके अलावा एसएस की हम बात करें तो 60 मार्क्स पे एसपीएससी वालों ने पासिंग क्राइटेरिया कंसिडर किया हुआ है। ठीक है। 60 मार्क्स आपके आ गए तो आपने रिटन जो टेस्ट है वो क्लियर कर दी है। सही है। अब बाकी जो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू भी आपने पास करना है। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर रहे हो 60 मार्क्स आपने ऑब्टेन करनी है, उसके बाद आपने इंटरव्यू पे आ जाना है। सही है। अगर इंटरव्यू तो इंटरव्यू के लिए आपकी मीन्स 60 मार्क्स होनी ज़रूरी हैं। सही है। अब ये बात आप याद रखो कि 50 क्वेश्चन हैं, 100 आपके मार्क्स हो जाएंगे और जो बकाया 50% है वो एसपीएससी वालों ने इंटरव्यू का कंसीडर किया हुआ है। आप एसपीएससी की कोई भी आजकल की जो पोस्ट देखोगे तो उसमें रिटन टेस्ट को ऐसे कंसीडर किया है कि प्री इंटरव्यू रिटन टेस्ट। सही है। प्री इंटरव्यू रिटन टेस्ट मीन्स रिटन टेस्ट हो रही है लेकिन जो टेस्ट इंटरव्यू से पहले होगी। अब जो जिसने पास की है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गया है। सही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टेस्टिंग एंड मार्किंग क्राइटेरिया ऑफ एसपीएससी। थैंक यू सो मच।